हाय बच्चों, हम फिर आए हैं नई क्लास में नए सवालों के साथ। और आज बच्चों सवाल की शुरुआत करेंगे हम। सवाल नंबर आपको बताए 13वां से, और प्रश्नावली कौन सी बच्चों? 4.2। ठीक। अब बच्चों इसका मतलब इससे पहले क्लास में हमने आपको कहाँ तक करवाए थे? सवाल नंबर 12 तक आप अच्छे से देख सकते हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 13वें से। बच्चों वही चीज़ हमें क्या सिद्ध करना है? आप देखोगे पूरा सारणिक का मान, आप जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसका मान बच्चों हमें सिद्ध करके क्या लेके आना है? 1 + a² + b² की पावर 3। तो बच्चों आपको हमने तरीका क्या बताया? सारणी को प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, लगाने का तरीका, और दूसरा क्या कि सवाल क्या दे रखा है और हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं। मतलब सवाल में जो प्रूफ करना है उस पर आप ध्यान लगाएंगे तो सवाल आपका काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। और मेन बात तो आपको पता है, प्रॉपर्टीज लगा लगा के 00 और किसी पंक्ति स्तंभ में आ रहे हैं तो बहुत बहुत आपका काम आसान हो जाता है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। आपको बताएं कहाँ से? 13वां सवाल आपका है ये LHS जो आप देखोगे। तो बच्चों पहला स्टेप में क्या करने वाला हूं, आप जरा उस पर ध्यान देना कि क्या फायदा होगा उससे। बच्चों ये आपको पता है R1 है, ये R2 है, ये R3 है। हम क्या कर रहे हैं? देखो हम बच्चों R1 में मतलब R1 में प्लस कर रहे हैं। बताओ क्या बच्चों? R3 का B गुना। B गुना का मतलब स्मॉल b गुना, मतलब R1 में बच्चों में प्लस करना चाह रहा हूं R3 का B गुना। अब देखो क्या फायदा होगा। आप देखोगे इसका फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है? 1 + a² माइनस का b² प्लस b गुना का मतलब इसमें किसकी गुणा करेंगे? b से। तो कितना हो जाएगा ये? 2b²। तो बच्चों 2b² माइनस का b² कितना आएगा? b²। तो पूरा टर्म्स बच्चों आपको ये मिलने वाला है। बाकी जो मैंने कहा है फटाफट आपको करके दिखाता हूं मैं। देखो तो मैंने क्या बताया आपको, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए यहाँ लिखते हैं। हम बच्चों क्या कर रहे हैं? देखो R1 को कर रहे हैं R1 प्लस का स्मॉल b और R3 जो मैंने आपको बताया। तो बदलाव कहाँ आएगा बच्चों? R1 में। तो अब लिखो जरा इसको जो मैं आपको कह रहा हूं। ये आपका R1 का पहला अवयव है। देखो R1 का पहला अवयव है, इसको जोड़ेंगे इसमें b से गुणा करके। तो आप यहां देखो एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, R1 का पहला अवयव क्या है? 1 + a² माइनस का b²। यही तो है पहला अवयव। इसको जोड़ेंगे इसमें b से गुणा करके, तो प्लस 2b² नहीं हो जाएगा ये? 2b तो बच्चों पहले से है और गुणा हो रही है b से, तो 2b²। अब देखो 2b² b² से कटेगा तो कितना आएगा आपका? पूरा 1 + a² प्लस का b²। पूरा फर्स्ट टर्म ये आएगा और यही फर्स्ट टर्म आपका यहां पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? R1 में आप जैसा ही स्टेप करेंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा जो लेके आना है। तो यहां पर कितना आएगा आप देखो, ये आ जाएगा आपका 1 + a² प्लस का b² बच्चों। फर्स्ट टर्म ये मिल गया आपको, इसको प्लस करके। अब आगे देखो 2ab में किसको प्लस करेंगे? -2a गुणा b। सॉल्व तो ऐसे करते हैं ना कि भैया इसको प्लस करेंगे इसके साथ पर b में गुणा करके, तो 2ab गुणा -2ab कितना आ जाएगा आपका? 0। अब आगे आओ, आगे क्या हो रहा है? -2b में बच्चों, -2b में हम इसको जोड़ेंगे पर किससे गुणा करके? स्मॉल b से। तो आप चाहो तो उसको यहां पर लिख लो। कितना आएगा बच्चों? देखो -2b गुणा, देखो बच्चों माइनस का 2b तो है ही, प्लस करेंगे b में से गुणा करके। तो बच्चों यहां पर आप थोड़ा सा इसको सही कर लो, ये हो जाएगा प्लस b की गुणा किसमें करेंगे? इस पूरे में। कितना आएगा आपका? 1 - a² माइनस का b²। बच्चों ये सिंपल गुणा भाग है, आप आसानी से कर सकते हो, बहुत बड़ा काम नहीं है ये।
तो आप देखोगे कितना आएगा ये माइनस का 2b, b की गुणा अंदर नहीं हो जाएगी बच्चों ये, तो b की गुणा 1 में करोगे कितना आएगा प्लस b। अब बच्चों बाकी जो नंबर आ रहा है उसको आप एलसीएम दो, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। हुआ क्या बच्चों, माइनस का 2b इस b के साथ सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के b, और माइनस का b बच्चों यहाँ प्लस का b है पूरे में कॉमन आएगा, तो आप देखोगे क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का b 1 प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। आप ये कैलकुलेशन सिंपल तरीके से कर सकते हो जो मैंने आपको यहाँ बताया। क्या करना है, बस आपको इसको जोड़ना है इसमें b से गुणा करके, क्योंकि b r3 कर रहे हैं, और यहाँ आपको मैंने बता भी दिया माइनस का 2b प्लस b गुणा a, माइनस 2b प्लस b माइनस का b आएगा। और बच्चों हम क्या करेंगे माइनस का b पूरे में कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो बच्चों बदलाव कहाँ पर हो गया, r1 में, r2 r3 आपके वैसे ही रहेंगे, मतलब कितना 2ab 1 माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये आपका है 2a, ये कितना है 2b माइनस का 2a 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब बच्चों क्या फायदा हुआ मालूम पड़ गया आपको, इस वाले स्टेप से क्या हुआ, r1 में आप देखोगे ये देखो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये पूरे में कॉमन आ गया। प्रॉपर्टी आपको हमें दिखा रखी है कि किसी पंक्ति या स्तंभ में क्योंकि एक आपको पता है कॉमन है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, वो कहाँ लिखते हैं बाहर। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब जो बचेगा बच्चों उसको यहाँ लिख दो, क्या क्या बचेगा, यहाँ से पूरा हट गया 1 0 माइनस का b, ये देखो माइनस का b ये पूरा बाहर आ गया, बाकी ऐसे ही आने दो 2ab 1 माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये आपका कितना है बच्चों 2a, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, और बाकी आपका ये ऐसे ही है 2b माइनस का 2a 1 माइनस का a स्क्वायर माइनस का आपका b स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन आपको पता है हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, आप चाहो तो यहाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं है भैया। 1 प्लस मतलब ये एक ही बात है, आपको पता है प्लस में को r1 से कॉमन लेने पर, ठीक है बच्चों हमने क्या किया इसको कॉमन ले लिया भैया, किसको a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर को, मतलब एक ही बात है, वो आगे पीछे है, कहाँ से r1 से, ये लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी। अब क्या करें, यहाँ तो आप देखोगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3 चाहिए। हाँ ये फायदा हुआ है, यहाँ इसकी होल पावर बच्चों 1 आ गई, अभी 2 हमें और पावर चाहिए। अब मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ देखो ज़रा, उसके लिए क्या होने वाला है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, R2 आपको बताया ये है, ये आपका क्या है R3 है। हम R2 में से बच्चों R2 में से अब a गुना बच्चों कितना a गुना स्मॉल a गुना माइनस कर रहे हैं R3 को। तो आप यहां देखोगे, मैं आपको थोड़ा सा यहां भी बता देता हूं बॉक्स में, देखो फायदा क्या होगा बच्चों, देखो इससे अगर यहां पर 2ab है, इसका a गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2ab माइनस a गुना 2b का, कर गए बच्चों 0 आ जाएगा। पहला फायदा तो यह है कि 0 मिल जाएगा। दूसरा फायदा क्या है, 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से आप इसको माइनस करोगे, कितना बच्चों उसका a गुना, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखो
यहाँ पर देख लो आप तसल्ली से पहले पूरा। किस में से किसको माइनस करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे। बच्चों मैं पहले आपको यहाँ लिखा ही दूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। R2 को लिख रहा हूँ मैं R2 माइनस का AR3, मतलब इसमें से इसका A गुना माइनस कर रहा हूँ। ठीक, चलो ये तो जीरो आ गया। आप इसको टेस्ट करो कि भैया ये वैल्यू कितनी आएगी। इसमें से माइनस करेंगे इसका A गुना, देखो कितना आएगा 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बच्चों इसमें से इसका A गुना माइनस होगा ना, तो माइनस पहले से है तो वो हो जाएगा आपका A गुना 2A। बच्चों A की गुणा 2A में करो, कितना आता है 2A स्क्वायर। और आप देखेंगे यहाँ माइनस का A स्क्वायर पहले से है तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फायदा है बच्चों करके कि इस स्टेप से आपका ये नंबर फिर लौट के आ जाएगा जो हमें आंसर में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे अब बच्चों, R2 को कर देंगे R2 माइनस का AR3। तो बदलाव कहाँ हुआ है, R2 में R1 R3 आपके ऐसे ही रहेंगे। तो बच्चों R1 तो ऐसे लिख दो आप 1 0 माइनस B, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे मैंने लिखा दिया है, उसका A गुना, आपको सॉल्व भी करके बता दिए मैंने नंबर। इसमें से इसका A गुना माइनस करेंगे तो भैया 0 आना है, 0 आ गया। अब इसमें से इसका A गुना माइनस करेंगे वो मैंने यहाँ दिखा दिया है, ये देखो हाथ से भी दिखा रहा हूँ। कितना आएगा वो आपका 1 प्लस A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। अब यहाँ पर आओ भैया, यहाँ भी तो करेंगे। यहाँ देखो क्या होगा 2A में से, बच्चों देखो 2A में से इसका A गुना माइनस करेंगे। अब देखो क्या फ़ायदा होगा, मैं इसको यहाँ पर फिर करके बताऊंगा आपको। देखो ये थोड़ा सा बच्चों यहाँ देखो किस में से किसको माइनस कर रहे हैं, 2A में से इसका A गुना, तो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा 2A माइनस, इसमें बच्चों किसकी गुणा करेंगे हम A से, तो ये तो माइनस होगा 2A माइनस A गुना इसका, तो ये हो जाएगा आपका A माइनस A। ठीक है बच्चों, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। आप देख सकते हो ये पूरी वैल्यू आएगी। 2A में से माइनस करना है इसका A गुना, तो हमने A की गुणा कर दी, A की गुणा 1 में करोगे तो A आएगा। A की गुणा बच्चों माइनस का साइन लगा के मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक बच्चों 2A में से इसको माइनस करो A को, कितना आएगा आपका A तो आएगा, तो ये आपका आ गया A प्लस A इंटू बच्चों ये पूरा। तो पूरे में बच्चों आप A कॉमन लोगे तो आपका क्या बचेगा, ये पूरा आ जाएगा A1 प्लस A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, पूरा आना है बच्चों। ये आपको मैंने इसका हिंट दे दिया कि इसमें से इसको माइनस करो, 2A माइनस का होगा A की यहाँ गुणा कर दो जो बताया। 2A में से A को माइनस करेंगे तो भैया A आता है, इस माइनस को सॉल्व कर लो तो बच्चों A पूरे में कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा आपका अंदर। सिंपल गुणा भाग है, मतलब आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हम आपको साथ साथ करके बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे आओ तो बच्चों R1 ये रहा, R2 में बदलाव आ गया, R3 आपका ऐसे रहेगा। तो ये कितना है आपका 2B माइनस का 2A 1 माइनस का A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। बच्चों बाकी सवाल को हम यहाँ पर करेंगे, मालूम पड़ गया। ये बॉक्स तो बच्चों रफ काम है जो आप भी आराम से कर सकते हो। कंडीशंस जो लिखी आ रही है वो लगानी है, लगाते रहो, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। अब बच्चों फिर क्या फ़ायदा हुआ, अब फ़ायदा क्या हुआ 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब फिर कॉमन आ गया है, कहाँ से, ये देखो जो आपको हाथ से दिखा रहा हूँ मैं R2 से। तो कॉमन लोगे, एक पहले से है तो पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो उसको बच्चों यहाँ लिखो आप 1 प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बच्चों ये आ गया होल स्क्वायर। क्यों आया? क्योंकि हमने R2 में से इसको कॉमन ले लिया, एक पहले से था, जो बचेगा उसको वैसे ही रहने दो। क्या बच रहा है भैया? एक जीरो माइनस का बी, जीरो एक और ए, जीरो एक और ए, यहां क्या आएगा? 2b माइनस का 2a, 2b माइनस का 2a, और ये कितना है? 1 माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बच्चों बी स्क्वायर। ये देखते रहो भैया साथ साथ, बस सिंपल गुणा भाग है बच्चों। बस प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, कैसे लगाऊं कि ये कंडीशन हमारे साथ साथ प्रूफ हो जाए, जो लेके आना है। अब आओ आगे। तो आप देखो बच्चों, ये पूरा काम हो गया है जो पेन से दिखा रहा हूँ। ये नीचे का काम सारा रफ है। इसके बाद इसके यहाँ पर काम कर रहे हैं, कॉमन मैंने ले लिया, R2 में पावर 2 हो गई। अब क्या बच्चों? अब आपको क्या करना है? देखो, आपको लगता है कि यार यहाँ पर मैं एक जीरो और बना सकता हूँ किसी एक पंक्ति या स्तंभ में, कि डबल जीरो आ जाए, कर लो। नहीं बनता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम आपका एक जीरो तो आ रहा है, कम से कम एक तो है, तो वहीं विस्तार कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। मतलब डबल जीरो से काम बहुत आसान होता है, सिंगल जीरो से काम थोड़ा सा कठिन सा हो जाता है, पर ये अंतर होता है बच्चों। ठीक है, तो आप यहां देखोगे मेरे हिसाब से बच्चों, यहां पर डबल जीरो किसी भी हाल में नहीं आ सकता। अब इतना ही आपका सवाल आके रुक जाएगा, तो क्या करो? उसका विस्तार कर दो। और बच्चों विस्तार में आपको बताया फिर कर रहा हूं वही पहली पंक्ति के साथ। तो पहले क्या होगा बच्चों? पहले क्या आएगा? पहली पंक्ति का पहला अवयव एक, तो मैं देखो यहां पर थोड़ा बड़ा सा करूंगा बच्चों, ये एक आ गया। क्या छुपाएंगे? ये छुपेगा और ये छुपेगा, ये तो होगा, ये वाला हटेगा, और ये एक की गुणा इसमें होगी, फिर माइनस का साइन इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। तो आप देखोगे बच्चों पूरा, अब मैं देखो आपको बहुत सारे सवाल करा दिए कि छोटा सारिक बनता है, उसको मैं यहाँ अब बच्चों करूँगा डायरेक्ट, उसको भी सॉल्व करके बनाने के बाद कि भैया इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें माइनस के साथ, तो कितना आएगा आपका? देखो ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये देखो एक की गुणा कर दी, फिर साइन किसका आता है? माइनस का। अब बच्चों माइनस तो यहाँ पर एक और आने वाला है, तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका? ये 2a स्क्वायर। आप देख सकते हो इसकी गुणा इसमें की, ये आ गया, माइनस का साइन आता है, माइनस माइनस को प्लस कर देगा, आप करके देखोगे इतना आएगा, और 2a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा? इसकी गुणा इसमें हो गई, इसकी गुणा इसमें हो गई। जीरो के लिए सॉल्व करेंगे, साइन क्या चलते हैं? प्लस माइनस प्लस, जीरो आएगा, माइनस वाले के लिए हटा दो। अब किसको सॉल्व करेंगे? माइनस बी को, तो ये आपका आ गया माइनस का बी। अब देखते हैं माइनस बी के लिए क्या छुपेगा बच्चों। माइनस बी के लिए आप देखोगे ये हटेगा और ये हटेगा, देखो ये आपका आएगा माइनस 2a की गुणा हो जाएगी जीरो में, जीरो आएगा, और फिर माइनस के साथ 2b। बच्चों ये पूरा आएगा, ये आप आराम से कर सकते हो। कहीं आप सोचो अरे क्या हो गया? सिंपल गुणा है, सिंपल विस्तार। आपको देखो कितने सारे सवाल मैंने करा दिए हैं अब तक, कितने सारे सवाल हो गए देखो। ठीक है, तो वही इसको छुपाया, इसकी यहाँ से गुणा कर दी, इसकी यहाँ से गुणा, तो आपका इतना आ जाएगा। जीरो के लिए सॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो ऑटोमेटिक पहले से जीरो है ही। अब आप देखोगे ये पूरा कितना आ रहा है सॉल्व करने पर, वो देखते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। बच्चों माइनस बी की गुणा कर दो माइनस 2b से, प्लस का कितना आ जाएगा ये आपका 2b स्क्वायर। अब देखते हैं क्या बचा भैया, यहाँ क्या बचा है? देखो पहले देखो क्या बच रहा है बच्चों। 1 है, 2a स्क्वायर से a स्क्वायर को माइनस करेंगे a स्क्वायर आएगा, 2b स्क्वायर से b स्क्वायर को माइनस करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। तो पूरा क्या आ रहा है ये जो पेन से दिखा रहा हूं, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर आ गया वो,
और पावर 2 पहले से थी, तो कुल पावर कितनी हो गई आपकी यहाँ पर 3, और वो ही आपको क्या लेके आना था। चाहो तो देख लो, 2 स्टेप का सवाल है बस पूरा देखा जाए तो। पहले स्टेप में आपने ये कर दिया, उससे क्या फ़ायदा हुआ, आपका 1 + a² + b² आ गया R1 में। फिर कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या किया आपने, ये कर दिया R2 - a R3, उससे ये फिर आ गया कहाँ पर R2 में। फिर कॉमन ले लिया, देखो ये यहाँ मैंने कॉमन ले लिया और फिर इसको सॉल्व कर लिया तो तीसरी पावर आ गई, सवाल का दी एंड। सिंपल है, बस बच्चों आपको प्रॉपर्टी याद करनी है अच्छे से, ठीक है, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो आप देखोगे 14 सवाल आ रहा है आपका, वो इस सारणी में आपको दे रखा है, सॉल्व करके आपको ये लेके आना है 1 + a² + b² + c²। बच्चों आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट करो, यहाँ पर अभी देखोगे ना तो जो सिद्ध करना है वहाँ नंबर देखो मतलब आ तो रहे हैं इससे मैच करते हुए, पर एक साथ आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 + a² है तो यहाँ 1 + a² के साथ b² भी आ रहा है, c² भी आ रहा, ये कुछ अलग अलग नहीं आ रहे, मतलब थोड़ा सवाल में हल्का सा चेंज है, और हल्का सा चेंज है तो हल्का सा कुछ नया काम भी होने वाला है। तो आप देखो बच्चों नया काम क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे इस सवाल को ही आसान बना देंगे, और कि जिससे सिंप्लीफाई करने पर हमें कोई दिक्कत ना हो। देखो कैसे, तो यहाँ पर बच्चों ये LHS, अब मैं क्या कर रहा हूँ पहले आप उसको देखना ज़रा, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ये पॉइंट नोट करो, ये आपको बताए R1 है, ये R2 है, यह R3। R1 में आप इसका हिंट ले सकते हो कि मैं क्या करूं। आप देखोगे बच्चों R1 में ना स्मॉल a तीनों में आ रहा है, तीनों अवयव में R1 के, ये R1 है, देखो स्मॉल a आपको यहाँ भी मिल रहा है, स्मॉल a यहाँ मिल रहा है, स्मॉल a यहाँ मिल रहा है, उससे भैया कॉमन ले आओ, बाहर ले आओ उसको, थोड़ा काम आसान होगा। नीचे आओ R2 पर, स्मॉल b यहाँ से ले लो, यहाँ से स्मॉल c, बच्चों थोड़ा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद बढ़ेंगे आगे, तुम क्या करेंगे देखो, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा R1 से स्मॉल a, R2 से स्मॉल b और R3 से स्मॉल c को क्या बच्चों कॉमन लेने पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से इसको कॉमन ले रहे हैं भैया, वो आ रहे हैं कॉमन, आ भी रहे हैं वो A B C R1 R2 और R3 से कॉमन जो आता है आपको पता है, उसको बाहर लिखते हैं A B और C, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा भैया, R1 में से में तो मैंने कॉमन लिया है A, तो आपको पता है यहाँ B बचेगा, यहाँ C बचेगा, यहाँ क्या बचेगा a² + का 1 है, क्या बचेगा वो देखो, वैसे आपको इतना कठिन नहीं लगना चाहिए, यहाँ देखो वो क्या है a² + 1, यही तो है वो a² + 1, तो यहाँ से मुझे a कॉमन लेना है। क्या करूँ देखो, इसको बच्चों मैं ऐसे लिख दूँ a² + a/a, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस एक को मैंने कर दिया a/a, सॉल्व करेंगे वही आएगा आसान करने के लिए। अब ये बराबर ये होता है, आपको लिख के बता दिया। अब आप कॉमन ले लो a, तो आपने a कॉमन ले लिया, तो बच्चों अंदर क्या बचेगा अब आपका a + 1/a। तो जब भी कॉमन लेने की बात आए ना, और कहीं पर कोई नंबर कॉमन आ रहा है कहीं नहीं, तो गुणा कर देना ऊपर नीचे। जैसे मैंने यहाँ देखो, यहाँ तो a² था, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ तो नहीं है a, तो a से गुणा कर दी और उसको बाहर लिया, ये बचेगा भैया कॉमन लेके, सिंपल तरीका होता है। तो यहाँ क्या बचेगा आपका a + 1/a, यहाँ क्या बचेगा कॉमन लेने पर बच्चों, सॉल्व करके दिखा दिया आपको। बाकी यहाँ BC, बाकी यहाँ क्या आ गया आपका BC,
ऐसी आगे देखो, यहाँ आपका आएगा b, यहाँ आ जाएगा आपका b प्लस 1/b, और यहाँ आएगा आपका कितना बच्चों b कॉमन लिया है, c बचेगा, यहाँ पर c ले लो, तो यहाँ आ जाएगा आपका a, यहाँ आ जाएगा आपका b, और यहाँ आ जाएगा आपका c प्लस 1/c। तो आप देखोगे पहला स्टेप आपका खत्म भैया। थोड़ा सवाल को हम आसान बना रहे हैं, जैसे आसान बनेगा गुणा भाग करोगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, ए बी सी आपका कॉमन आ रहा था R1 R2 और R3 से, ठीक, वो मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब क्या करूँ, अब बच्चों फिर ध्यान लगाओ थोड़ा सा, क्या अगर मैं R2 में से बच्चों देखो, आप यहाँ पर ध्यान देखना, R2 में से R1 को माइनस कर दूं, किस में से किसको, R2 में से बच्चों R1 को, तो ये फायदा होगा कि यहाँ पर चलो कुछ नंबर जो आएगा, मतलब B में से आपका A प्लस 1/A जो यहाँ पर आ रहा है बच्चों, R2 में से आपका R1 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा B माइनस का, बच्चों आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि क्या होने वाला है। हम एक काम करेंगे, R2 माइनस का R1 करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए पहले यहाँ पर हमारा B कॉमन था। अच्छा बच्चों, यहाँ बच्चों ये A B है तो ये हमने B कॉमन लिया है, तो आप यहाँ पर देखिए B कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा आपका A, ठीक है, और ये आपका ठीक है, और B कॉमन लिया है C, यहाँ हमने कॉमन लिया है C, तो यहाँ बचेगा आपका A B और ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर A B था और यहाँ A बचेगा, सिंपल सी बात थी वो। चलो अब आगे बढ़ो। हाँ बच्चों में क्या कह रहे थे आप, R2 माइनस का R1 करो, कुछ फायदा होगा, होगा बच्चों। देखो एक तो यह है कि अब इससे इसको माइनस करेंगे तो A से A कटेगा, फ्रैक्शन का नंबर यहाँ आ जाएगा, और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों फ्रैक्शन का नंबर फिर लौट के आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वही काम बच्चों हम करेंगे इस वाले के लिए। और देखो एक फायदा और है, C में से C को माइनस करो 0 आ जाएगा, मतलब 0 भी आ रहे हैं और सवाल आपका थोड़ा सा आसान भी हो रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये देखो यहाँ क्या करेंगे हम, R2 को कर देंगे R2 माइनस का R1 और R3 को कर देंगे बच्चों R3 माइनस का R1, मतलब R2 में से R1 को माइनस और R3 में से। तो बदलाव कहाँ आएगा बच्चों, R2 में आएगा, R3 में तो R1 आपका ऐसे ही रहा, A प्लस 1/A B और C। बच्चों माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, A से A कटेगा और 1/A आएगा माइनस का, आप देखो माइनस का 1/A, इसमें से इसको माइनस करेंगे B से B कटेगा तो 1/B प्लस का आएगा, आपको पता है 1/B प्लस का आ गया, C में से C गया बच्चों, कितना आ गया 0। अब इसमें से इसको माइनस करना है R3 में से R1 को, तो आप देखोगे A से A जाएगा 0, अब ये आपका आ जाएगा माइनस का 1/A, वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो यहाँ आपका आ जाएगा B में से B को माइनस करो तो 0, ठीक है, B में से B को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका 1/C। कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्टेप आप देख सकते हो, A B C को बाहर लिया है, इतना बचा कॉमन लेके, वो थोड़ा सा B की जगह A आना था, चलो वो नॉर्मल सी बात है। अब बच्चों इतना आ गया, फिर मैंने क्या किया, R2 में से R1 को माइनस कर दिया और R3 में से R1 को, तो बच्चों पूरा आपका इतना आ रहा है, आप देख सकते हो, इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या होने वाला है उस पॉइंट को आप नोट करो ज़रा बच्चों। हम एक काम ये करेंगे, देखो इस पूरे में ABC बटे के साथ, मतलब 1/ABC बच्चों वो ले लेंगे हम कॉमन, ठीक है। तो आप कॉमन लोगे, देखो हम देखो पहले यहाँ पे लिख के बताते हैं आपको कि क्या हम कॉमन करने वाले हैं।
एक यहाँ पर देखो आप, मतलब ए बी सी, आप देखोगे बच्चों वहां से C1 से A, C1 से A, C2 से बच्चों B और C3 से हम C जो है उसको लेंगे, गुणा करेंगे और उससे भाग करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप देखो आप ये भी कर सकते हो उसमें कि C1 में A, C2 में B और बच्चों C3 में C से गुणा और भाग करने पर, ठीक है बच्चों, गुणा और भाग करने पर, मतलब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, C1 में A, C2 में B और C3 में C से गुणा और भाग कर रहे हैं बच्चों। तो अब होगा क्या, आप देखोगे जब बच्चों हम गुणा और भाग करेंगे तो भाग वाला जो पोर्शन है आपका वो तो आप कह सकते हो पूरे के बाहर आ जाएगा। मतलब आप ये कह लो कि यहां पर जो है आपका बच्चों 1/ABC वो आपका आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब आप देखोगे वहां बचेगा क्या बच्चों, उस पॉइंट को आप यहां पर फोकस करो जरा कि यहां पर हमने जब भाग किया C1 में A, C2 में B और C3 में C से गुणा और भाग, उसमें बच्चों ABC तो हम लिया है बाहर उस पूरे में। अब आपका क्या बचेगा बच्चों, यहां पर यहां आपका आ जाएगा A² प्लस का A। ठीक, यहां आपका क्या आ जाएगा B² और C²। ठीक है बच्चों, तो यहां कितना आएगा आपका A² प्लस 1, यहां आएगा आपका B² और बच्चों ये C²। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखो क्या होने वाला है, माइनस का A है तो यहां आपका माइनस का A है, यहां कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1, यहां बचेगा माइनस का 1। अब बच्चों यहां आ रहा है 1/B, तो 1/B है तो यहां क्या आ जाएगा आपका 1 और 0 का आपका 0 रहा। अब उसके बाद बच्चों कितना आएगा 0 और 1/C, वहां आपका आ जाएगा 0 और 1। तो बच्चों सिंपल सी बात है, हमने कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग में भैया ABC कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, आपको मैंने बार बार बता रहा हूं कि ABC हमने कॉमन ले लिया, R2 को कर दिया R2 माइनस का R1, R3 को कर दिया R3 माइनस का R1। सिंपल सी बात थी, वो आपकी लाइन इतनी आ गई। C1 में A, बच्चों C1 का है आपका, C1 में A, C2 में B और C3 में बच्चों C से गुणा और भाग करने पर, मतलब आपको इसमें A से गुणा करनी है, इसमें गुणा करनी है B से और इसमें आप गुणा करोगे C से। तो बच्चों जब गुणा करोगे तो भाग भी तो करना पड़ेगा, तो भाग वाला पोर्शन मैं यहां ले आया हूं बाहर। मालूम पड़ गया आपको, जो पॉइंट्स मैंने आपका लिख के बताए हैं कि जो भाग करेंगे ABC से, C1 में A से था, C2 में B से था, C3 में C से था, गुणा भाग करना था, भाग करेंगे तो बच्चों यहां आ गया, और गुणा करेंगे तो गुणा करके देखोगे बच्चों पूरी वैल्यू आपको यही मिलेगी। चाहो तो चेक कर लो किससे गुणा कर रहे हैं, C1 में A से कर रहे हैं तो A की गुणा A में करेंगे A², A से A कट गया 1। C1 का दूसरा अवयव कितना है माइनस का 1/A से गुणा करो भैया A से A कट गया 1। C3 का तीसरा अवयव कितना है माइनस का 1/A से A कटेगा 1। अब C2 में किससे करेंगे B से, तो आ गया B², 1 और 0। क्या फायदा हुआ इससे, आपके ये नंबर भी कट गए। और कटने का रीजन क्या है बच्चों, कि हमें आंसर में ABC बाहर लेके नहीं आना है। देखो अभी हमारा ABC बाहर आ रहा था, उसको मैंने हटा दिया, ABC की टेंशन खत्म। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सवाल को हमें थोड़ा आसान करना है, तो अब आप देखोगे सवाल काफी हद तक बच्चों आसान हो गया आपका। क्यों, आंसर में बच्चों, अब आंसर में देखो 1 + A² प्लस का B², वो टर्म्स पूरे मिल रहे हैं। देखो 1 + A² B² और C², तो ये टर्म्स अब आपको पास आ रहे हैं। अब आप इसका वो कर दो बच्चों, क्या विस्तार। तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, इसका करेंगे विस्तार। देखो विस्तार करने का वही तरीका है, कोई कठिन काम नहीं है।
1 आया। बच्चों विस्तार किसके सापेक्ष कर रहा हूं मैं, एरो लगा दिया पहली पंक्ति। क्या आता है इसमें, ये आपको पता होगा। पहला अवयव कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1, लिख दिया पहला अवयव। तो पहला अवयव छुपेगा, ये छुपक गया और ये छुपक गया, क्या बचेगा 1 0 0 1। आपको तो बहुत सवाल करवा दिए, इसको सॉल्व कर लो। 1 की गुणा 1 से -0, पहला ये आएगा। फिर आपको पता है दूसरा अवयव, दूसरा अवयव के लिए आपको पता है साइन कैसे आते थे, प्लस माइनस प्लस, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो दूसरा अवयव है माइनस का बी स्क्वायर, तो यहां आपका आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। अब देखते हैं इसके लिए क्या आ रहा है बच्चों, बी स्क्वायर ये हटेगा, ये 1 की गुणा -1 में करनी होगी, कितना आ जाएगा आपका -1। -1 की गुणा किस में हो जाएगी, 0 में, तो ये आपका आ जाएगा 0। अब आगे आओ, अब आओ सी स्क्वायर। बच्चों सी स्क्वायर के लिए साइन क्या आता है, प्लस के लिए, मतलब प्लस माइनस प्लस। अब सी स्क्वायर को करोगे, ये यहां से हटा, ये यहां से हटा, 0 की गुणा -1 में 0, माइनस आएगा, माइनस की माइनस से गुणा कर दो तो ये आपका प्लस हो गया पूरा। मतलब सिंपल जो हमने आपको विस्तार करना बताया था वो विस्तार करना है इस स्टेप के बाद। अब देखो क्या होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस 1। बच्चों 1 - 0 1 हुआ, तो यही आएगा। माइनस बी स्क्वायर -1 कितना होगा, प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस 0 और a कितना होता है 1, सी स्क्वायर की इंटू करो तो। अब बच्चों मैच करो आंसर को, आंसर को मैच करो, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो पेन से दिखा रहा हूं, सेम आ गए, दी एंड। तो बच्चों बहुत कठिन सवाल नहीं है, बस इस सवाल में आपको ये है कि आसान करना है, सवाल को आसान बनाना है कि ये फॉर्म आ जाए जो हमें लेके आनी थी। तो बच्चों एक बार हल्की सी समझ मार लेते इसके फटाफट। सवाल दे रखा था, इसमें से मैंने क्या बताया बच्चों, यहाँ पर ये सवाल था, इसमें से आपको क्या बताया, ए कॉमन ले लो, इससे बी आ रहा है, इससे सी ले लिया, बाहर आ गया। कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो तो आपको मैंने ये बताया कि भैया इस प्रकार लोगे कॉमन आप, ठीक, वो आ गया। अब जो आएगा उसके बाद क्या करना था, R2 में से R1 को, R3 में से R1 को माइनस कर दो, आपका पूरा ये बच गया। फिर अगला स्टेप जो आपको मैं बता रहा था, क्या करना है, C1 C2 C3 पर आए। C1 में 1 से गुणा और भाग, C2 में B से गुणा और भाग, और C3 में C से गुणा और भाग कर दिया। तो भाग वाला जो पोर्शन था वो मैं बाहर ले आया, भैया ए बी सी बाहर आ गए। तो इसका मतलब क्या है, C1 में A की गुणा हो गई, C2 में B की, C3 में C की। देखो A की गुणा की, ए स्क्वायर प्लस 1, इसमें A की गुणा करेंगे, A से कटा -1, इसमें करेंगे, कट गया। और वही चीज़ C2 और C3 में करनी थी, फिर खोल दो, आंसर आ गया, खत्म। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल देखो 15वां क्या है बच्चों, सवाल नंबर 15वां क्या दे रखा है, एक बार आपको पढ़ के बताते हैं, तब देखेंगे हमें क्या करना है इसमें। प्रश्न संख्या 15 तथा 16 में सही उत्तर चुनिए। मतलब इसका मतलब एक सवाल और है, और वो सवाल भी आपका क्या है, बहुविकल्प है। तो उसमें क्या कह रहा है बच्चों, यदि ए एक 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो कह रहा है ए कोई आपका 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो सारणिक, आपको पता है सारणिक का मतलब 2 लाइन आएंगी, देखो 2 लाइन आ रही है, तो के ए का मान बताओ भैया। पहले आपको क्या करना होगा, एक आव्यूह मानना होगा 3 × 3 कोटि का वर्ग। तो अब आप देखो क्या होने वाला है, माना कैपिटल ए बराबर, बच्चों हमें क्या दे रखा है, कैपिटल ए 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब जितनी पंक्ति उतनी स्तंभ होंगे, और इसके हिसाब से कितनी पंक्ति कितने स्तंभ होंगे, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो ये मान लो कुछ भी देखो, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, A3 B3 और
C3 माना A बराबर ये, ठीक है। एक 3 गुणा 3 कोटि का, सही है, कोटि का एक, बच्चों ये तो हो गया, इसको भी हटाओ इधर, कोटि का वर्ग आव्यूह है, जैसा आप देख सकते हो वर्ग आव्यूह है। अब क्या करें भैया, वर्ग आव्यूह तो हमें कह रहा कि होना चाहिए, किसका मान निकालना है, सारणिक में के ए का। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, पहले जो आपको आव्यूह दे रखा है ए, उसमें किसकी गुणा करेंगे हम, स्मॉल के से। आप वहां देख सकते हो, तुम क्या करेंगे, के ए करेंगे बच्चों। देखो तो के ए आपको पता है कितना है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। ठीक, आपको जब मैंने चैप्टर कराया था आव्यूह, उसमें क्या बताया था, अगर किसी आव्यूह में कोई नंबर आता है बाहर और गुणा में हो, तो गुणा कैसे करते हैं बच्चों, उस अवयव की गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव से हो जाती है। तो अब आप यहां पर करो तो क्या आ जाएगा, देखो ये आपका आ जाएगा के A1 के B1 के C1 के A2 के B2, ठीक है, के C2 के A3 के B3 और के कितना आपका C3। तो बच्चों ये के ए का मान आ गया है। अब सारणिक इसका निकालना है, किसका, इस के ए का। अब देखो हम क्या करेंगे, तब सारणिक के ए का मान निकालेंगे बच्चों। कैसे बताया मैंने आपको, अगर वर्ग आव्यूह पता है तो क्या बताया था आपको मैंने स्टार्टिंग के प्रश्नावली में, सारे के सारे अवयव भैया इस सारणी के वो बन जाएंगे अवयव, सारे अवयव को यहाँ लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका, के A1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 और क्या के में कितना बच्चों, C3। आप देख सकते हो भैया ये तो आएगा सारणिक में, पूरे अवयव जो आव्यूह के यहाँ पर आ गए। अब इसका सारणिक का मान निकालना है हमें, वो तो पूछ रहे, तो सारणिक में के ए का मान बताओ। ठीक, इतनी बात आके खत्म हो गई। अब बच्चों प्रॉपर्टीज आपको मैंने क्या बताई है सारणिक की, कि भैया अगर किसी सारणिक में कोई अवयव किसी पंक्ति किसी स्तंभ में कॉमन आ रहा है तो भैया कॉमन ले लो उसको। आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं के की बात बोलूं, चाहे मैं पंक्ति के हिसाब से बोल दूं या स्तंभ के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के A1 के B1 के C1, क्या के जो है R1 के प्रत्येक अवयव में नहीं है कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही के A2 के B2 के C2, के यहाँ से भी आएगा कॉमन, के यहाँ से भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो जब कॉमन लेंगे बच्चों, एक के यहाँ से आएगा, दूसरा के यहाँ से, तीसरा यहाँ से, तो इसका मतलब के की पावर 3 बाहर आएगी। यहाँ से के आ रहा है R1 से, R2 से के आ रहा है R3 से, के की पावर 3, के गुणा के, जो बचेगा उसको लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ये तो आएगा आपका, ये तो आएगा ना, k की पावर 3। बच्चों ये अंदर के अवयव जो आ रहे हैं, पूरे सारणी के अंदर के अवयव किसके अवयव हैं, ये इस आव्यूह के। तो और ये पूरा आव्यूह किसके बराबर है, a के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा सारणिक ये किसके बराबर होगा, सारणिक ऑफ a के। क्योंकि अगर मैं सारणिक ऑफ a निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा सारणिक ऑफ a, सारणिक बनाया a के सारे अवयव लिख दूंगा, तो वो चीज यहां तो नहीं है,
तो ये पूरा क्या हो गया सारणिक ऑफ ए। तो पूरा मान जो आ रहा है सारणिक के ए का वो आ रहा है के की पावर 3 सारणिक में ए। ये आंसर देखो कहाँ मैच करेगा आपका, के की पावर 3 सारणिक में ए। तो क्या मतलब हुआ, विकल्प कौन सा सही है, थर्ड वाला। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, अतः विकल्प थर्ड सही है। तो ये बच्चों आपका खत्म हो गया सवाल नंबर 15वां। 16वां भी कह रहा है सही उत्तर चुनिए, तो इसका मतलब बच्चों वो भी आपका बहुविकल्पीय होगा। ये देखो 16वां क्या है बच्चों, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो सही है उस कथन को हमें बताना है। पहला कथन पढ़ के देखते हैं। सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, भैया नहीं, सारणिक तो वर्ग आव्यूह की एक संख्या होती है भैया, गलत। सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, बात ठीक है भैया। सारणिक जो होता है आव्यूह से संबंधित एक संख्या होती है, पर वो आव्यूह क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। जब मैंने आपको सारणिक चैप्टर स्टार्ट कराया था उसकी आपको मैंने परिभाषा लिखाई थी। उस परिभाषा को आप देखो, क्या लिखाया था भैया, कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को, मतलब प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक संख्या से हम निरूपित कर सकें। तो संख्या होती है भैया वो क्या, सारणिक। तो सारणिक क्या होगा, वर्ग आव्यूह से निरूपित एक संख्या। कहाँ लिखा हुआ देखो, सारणिक वर्ग आव्यूह से निरूपित एक संख्या। ये पूरी परिभाषा आ गई यहाँ पर। कहाँ पर, तीसरे नंबर पर। आप देखो तसल्ली से, जब मैंने आपको लिखाया था तुम क्या बोलेंगे यहाँ पर, विकल्प कौन सा ठीक है बच्चों, विकल्प सी सही है। अब सही क्यों है, आप चाहो तो यहाँ लिख दो जरा ब्रैकेट में, सारणिक की परिभाषा से। देखो मैंने ये भी लिखा दिया, सारणिक की परिभाषा से। बस ये आपका हो गया, क्योंकि बच्चों सारणिक की परिभाषा से पूरी लाइन यहाँ पे आपको मैच करते हुए मिलेगी। तो इसका मतलब ये विकल्प ठीक है। और बच्चों ये आपका इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल था, मतलब ये प्रश्नावली आज आपकी इस क्लास में समाप्त होती है। और क्लास भी हम समाप्त करेंगे, अब मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक ओके और टेक केयर।